हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा, क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है।
जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं, और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने
इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम साईनाथ, शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महालसापति, और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महालसापति। अब देखना महालसापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक मनीषा, क्या हुआ? क्या गिरा? मैंने भगवान की तस्वीर फेंक दी। मनीषा, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए भगवान की तस्वीर मुझे घर में। कैसे भगवान हैंगे जो अपने भक्त पर दया नहीं करते? पूजा करते हैं ना आप इसकी? क्या दिया है इसने आपको? आपकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। रुको, टांगा रोको। अरे क्या हुआ? टांगा क्यों रोका? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या? आसपास यहाँ मंदिर है, वहाँ आरती चल रही है। हाँ माँ। चलो चलो चलते हैं, मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ना, अब हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। चलो टांगे वाले। मनीषा, क्या हुआ? क्या गिरा? मैंने भगवान की तस्वीर फेंक दी। मनीषा, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए भगवान की तस्वीर मुझे घर में। कैसे भगवान हैंगे जो अपने भक्त पर दया नहीं करते? पूजा करते हैं ना आप इसकी? क्या दिया है इसने आपको? आपकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम इसके दर्शन करें, तो हमें भी इसके दर्शन नहीं करने। राजेंद्र, राजेंद्र! जी माँ। इस तस्वीर को ले जा और ले जाकर किसी नदी में फेंक दे। मनीषा, मैं तुम्हारी आंखों से भगवान के दर्शन करूंगा। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। राजेंद्र, जैसा कहा है वैसा कर। जी माँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईनाथ! आप तो पानी के नीचे जा रहे थे साईनाथ। हाँ, मुझे पानी में फेंका गया था। किसने पानी में फेंका आपको? कौन है वो? किसी और ने नहीं, मेरे अपने भक्त ने, जो मुझसे बहुत नाराज है महालसापति। क्यों? उसके पति की आंखें चली गई हैं। उसकी राह में अब कांटे ही कांटे हैं, जो उसको चुभ रहे हैं, और दर्द उसकी पत्नी को हो रहा है।
पति निष्ठा और पति प्रेम के कारण वो भगवान को ही अपराधी मान रही है। अपनी तरफ से उसने भगवान को पानी में डुबो दिया। अब भगवान की परीक्षा है महासापति, सबका मालिक। एक जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। क्यों मनीषा, रोका क्यों मुझे? मैं तो अपने बाबा को याद कर रहा था, अपने भगवान की स्तुति कर रहा था। स्तुति? स्तुति उसकी की जाती है जो दुख में हमारी मदद करता है। जिस भगवान को आप भगवान मानते हैं, उसने क्या किया है आपके लिए? आपका घर छीन लिया, आपका धंधा छीनकर आपको कंगाल बना दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, आपको अंधा कर दिया। क्यों करेंगे आप ऐसे बाबा की स्तुति? क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। मनीषा, मैं बाबा का कृतज्ञ हूं कि कम से कम उन्होंने मेरे हाथ पैर तो सलामत रखे हैं। मेरी बुद्धि तो काम कर रही है। मनीषा, बाबा ने मुझे 2 हाथ दिए हैं जिससे मैं मेहनत और मजदूरी कर सकता हूं, अपने से कमजोर की सहायता कर सकता हूं। ये हाथ किसी के जख्मों पर मरहम भी लगा सकते हैं। मैं इन हाथों से बाबा की दुआ भी कर सकता हूं। ये हाथ मेरी 2 आंखें बन सकते हैं मनीषा। इन हाथों से मैं बाबा को प्रणाम भी कर सकता हूं। और फिर मेरे ये 2 पैर भी तो हैं जो मुझे मेरे बाबा तक ले जा सकते हैं। ईश्वर को दोष मत दो मनीषा, दोष देना ही है तो अपने भाग्य को दो। बाबा, आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दरअसल मेरी ये पत्नी मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती है। उससे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। वरना वो दिल की बहुत अच्छी है बाबा। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कारण उसको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। बाबा, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे माफ कर देना बाबा, उसे माफ कर देना। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूं। जो दूसरों के सुख चैन की चिंता करते हैं उनके सुख चैन के लिए मैं परेशान रहता हूं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के लिए खुद पीड़ा सहते हैं, जो सदा मुझे याद करते हैं और सदा श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हैं। उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है।
सबका मालिक एक।